आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ की सबसे बड़ी लाचारी क्या होती है? जब वो अपने बीमार बेटे को तड़पते हुए देखे और कुछ न कर पाए। ये कहानी है ऐसी ही एक माँ की, जिसकी उम्मीद टूट चुकी थी। सूरत की धनिया बेन और उनका बेटा पति के जाने के बाद बेटे का सहारा था, लेकिन एक हादसे ने उसकी भी मानसिक हालत बिगाड़ दी। 1 साल से न काम, न किराया और न ही पेट भर खाना। एक नई सुबह जरूर आती है। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए देवदूत बनकर आई। राशन, कपड़े और खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। इस मुहिम का मकसद सिर्फ भूख मिटाना नहीं, यह दिखाता है कि जब इंसानियत साथ आती है तो कोई भी मुश्किल बड्ढी नहीं होती। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के। अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अर्जुन। आप सभी का स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, भारत देश आज पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को के कुछ ऐसे आंकड़े जो कि आम जन समाज को और भारत के कुछ लोगों को चिंता में डाल सकते हैं। यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत देश के 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो एक दिन के 60 रुपये तक नहीं कमा सकते। ऐसे समय में सबसे बड़ा ये सवाल हो जाता है कि ऐसे लोगों का गुजारा कैसे चलता होगा। सरकार की अथक प्रयास, उनके द्वारा चलाई गई कुछ स्कीम्स है और साथ ही साथ में बहुत सारे प्रयास उन्होंने किए कि इन जन समाज को, इन गरीब लोगों की मदद की जाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा तबका है सोसाइटी का जिन तक अभी तक ये जो मदद है वो पहुंच नहीं पाई है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम हमें सुनाई देता है। संत रामपाल जी महाराज जो कि अपनी समाज कल्याण के कार्यों के लिए हमेशा से इस सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त समाज और साथ ही साथ में अब एक और नाम जुड़ गया है, अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम है क्या? अन्नपूर्णा मुहिम वो है जो कि ज़रूरतमंद लोगों को जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, राशन सामग्री है, जो भी उनका ज़रूरत होगा उन सभी को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जा रहा है। इसी के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम आए हैं गुजरात के सूरत ज़िले के पांडेसरा विस्तार में। यहाँ पे नेमनगर नाम का एक इलाका है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा एक लाभार्थी, एक ज़रूरतमंद जिनका नाम है धनिया बहन, जिनका एक बेटा जो कि मानसिक रूप से बीमार है, जो उनके घर पे सिर्फ वही एक कमाने वाली है, पति है, उनकी डेथ हो चुकी है। 2 ही परिवार के सदस्य हैं और उसमें भी बेटा जो था वो बीमार है। मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से जो धनिया बहन है वो कुछ भी काम नहीं कर सकती सिवाय उनके सेवा के। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि ऐसे समय में उस परिवार की मदद कौन करेगा, उनको राशन सामग्री, उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। इसी बीच में संत रामपाल जी महाराज जी की टीम उन तक पहुंचती है और संत रामपाल जी महाराज जी के टीम के द्वारा उनकी किस तरीके से सहायता की जाने वाली है, इसकी आपको सारी कवरेज हम दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अभी हम घर के अंदर आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कितना छोटा इनका जो एक रूम के अंदर एक गुजारा कर रहे हैं अपना। ये जो है इनकी माता जी है, वो जो भाई है उनकी माता जी, और ये इनको जो है यहाँ पे देख सकते हो किचन के नाम पे सिर्फ एक गैस है, जहाँ पे एक बर्तन है और बाकी यहाँ पे उनका गद्दा वगैरह इधर ही रखा हुआ है। बहुत ही रोना आने जैसी एकदम आंखें भर आती है ऐसी स्थिति देख के कि कैसे गुजारा हो रहा होगा। यहाँ पे एक इनका बाथरूम है, जहाँ पे ही इनका सारा देखो व्यवस्था, मतलब नहाने से और जो भी चीज़ें हैं सब यहाँ पे ही होती है। मतलब एक ही रूम के अंदर नहाने का भी है और खाने का और सभी चीज़ें यहाँ पे ही हो रही है। और ये भाई है जिनको जो मानसिक रूप से बीमार है, इनके सर के ऊपर टाके लगे थे। बस एक बैठने तक के लिए सिर्फ एक खाट है यहाँ पे, उसके अलावा और कुछ नहीं। और गद्दे रखने की व्यवस्था आप देख ही रहे हो किस तरीके से है, और ऊपर इस तरीके से इनके पूरा घर है, आप देख पा रहे होंगे।
एक 10 बाय 15 की जो रूम है, 10 बाय 15 की रूम के अंदर कैसे लोग जी रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही हो जाता है। दर्शकों, अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो धनिया बहन है, जो लाभार्थी है अन्नपूर्णा मुहिम की, उनको जो है यहाँ पे हमारे साथ है, इनसे भी सवाल करते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सामग्री इनको दी जाने वाली, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वो सारी सामग्री यहाँ पे रखी हुई है, ये सारी इनको दी जाने वाली है। उनकी व्यवस्था तो अभी आपने देखी किस तरीके से थी, तो अभी सारी उनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है उनको जब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सारी चीज़ें दी जा रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। बहन, अभी हमने आपके घर की पूरी व्यवस्था देखी कि इतने छोटे से घर में कैसे आपका गुजारा हो रहा होगा, बहुत ही बुरा लगता है देख के। और इतना छोटा सा घर, उसमें आप अपना जीवन कैसे बिता रहे हो, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए बन जाता है। क्या हुआ है, कैसे आपके साथ ऐसे, और कैसे परिस्थिति है, और कैसे गुजारा हो रहा है आपका? लड़के का हाथ कट गया था, 1 साल हो गया। फिर उसको धीरे धीरे पता नहीं कैसे उसके ब्रेन खराब हो गया। उस कभी से भाड़े के 3000 भाड़ा है, 1 साल से भाड़े बाकी है। किसी ने मेरे सुने नहीं, आजू बाजू से लेके मांग मांग के खाना पड़ता है। आप लोग महाराज बहुत मेरे लिए अच्छा व्यवस्था किए। भैया को हुआ क्या, मतलब कैसे हो रहा है उनके साथ ये सब? अभी कैसे हुआ, ऐसे बीमार, हाथ कटा था, काम करता था, हाथ कट गया था। वो हाथ ठीक होते, मैंने इलाज कराया, हाथ ठीक होते। ऐसे धीरे धीरे पूरी उसकी बॉडी चल नहीं पाता, खड़े नहीं होता, उसको ब्रेन में खराब है, इलाज नहीं हो पा रहा पे। ऐसे समय में भैया बीमार है तो फिर घर की आमदनी, मतलब कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा लड़का बीमार हो गया था, मेरी कोई रोइए मत, कोई नहीं। अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी आवाज़ सुन ली है, अभी आपको ये सारी सुविधाएं दी जा रही है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी आपको सब मुहैया किया जाएगा। बहुत ही मेरी भी आंखों से आंसू आने जैसे हो गए हैं कि ऐसी कैसे व्यवस्था हो रही है, कैसे आप रह रहे होंगे। कैसा लग रहा है अभी आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी आप सभी को ये सारा सामग्री दे रहे हैं, अभी आपको हर महीने ये सब दिया जाएगा, तो कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लगा, किसी ने मेरा सुने नहीं, महाराज भी हमारा सुन लिए, हमको खाने पीने की सब व्यवस्था दे रहे हैं, अच्छा लगा। आप जैसे ही ज़रूरतमंदों को संत रामपाल जी महाराज, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनको खाने तक की व्यवस्था नहीं है, उन सभी को ढूंढ ढूंढ के उन सभी को ये सारी सुविधाएं दी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? कि मुझे अच्छा व्यवस्था दिए, मेरे लड़का के इलाज चाहिए। दर्शकों, बहुत ही बुरी व्यवस्था आप देख पा रहे होंगे कि इतनी बुरी स्थिति है, आंखों से आंसू आने जैसे हो जाते हैं, उनसे बोला तक नहीं जा रहा है, गला भर के आ रहा है बार बार, हर बार आंखों से आंसू निकल जाते हैं, ऐसी बुरी परिस्थिति। और इतने छोटे से घर में रह के कैसे गुजारा हो पा रहा है। आइए अब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनको जो दी जा रही है सामग्री आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है 5 किलो आलू उनको दिए जा रहे हैं, 5 किलो जो है प्याज उनको दिए जा रहे हैं, 5 किलो जो है वो चावल दिए जा रहे हैं, 15 किलो जो आटा दिया जा रहा है, और साथ ही साथ में जो 5 किलो और आटा है, यहाँ पे चीनी दी जा रही है, जो 500 ग्राम मूंग की दाल है, 500 ग्राम कपड़े धोने का सर्फ है यहाँ पे, और अचार है, टाटा नमक, कुछ कपड़े भी दिए जा रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे चना दाल है, जीरा है, यहाँ पे हरी मूंग की दाल 500 ग्राम है, एक टाटा चाय, कपड़े धोने का साबुन भी यहाँ पे है, काले चने और सरसों का तेल भी है, चीनी की भी यहाँ पे इनको सामग्री दी जा रही है। और ये जो है यहाँ पे इनके लिए चप्पल है, कपड़े हैं, और ये जो गैस सिलेंडर है ये भी इनको दिया जा रहा है। इतनी सारी, अभी आपको अभी गैस है घर पे, गैस का जो सिलेंडर है वो है नहीं, वो गैस ख़त्म हो गया था, खाली बाटला पड़ा था। तो अभी तक कैसे हो रहा था, मतलब खाना कहाँ से बना रहे थे? सब कोई बाजू वाले से बनान खाना देते थे। बाजू वाले बना के लाते थे? हाँ, मकान मालिक बाजू वाले जो लाता था दे देता था, वो खा लेते थे। घर में खाना नहीं बनाते थे, कुछ नहीं था। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपको गैस का सिलेंडर भी मिल रहा है, सारी व्यवस्था आपको दी रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मेरा किसी ने सुना नहीं, महाराज ने सुन लिया। अभी आपको ये सारी व्यवस्था जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सारा जो है यहाँ पे दिया जा रहा है, सामग्री जितनी भी है सभी आपको मिली है, राशन सामग्री। इसके अलावा और कुछ आपकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी से, जिससे आपका जीवन और सरल हो जाए, मतलब जो आप परेशानियाँ वो थोड़ी कम हो सके? मैं बहुत परेशान हो गई है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे लड़का की इलाज चाहिए, मेडिकल चाहिए। सर, संत इनका जो कहना है, जैसे अभी इन्होंने कहा है कि अम्मा एक रोटी दे,
सर जैसे भी इन्होंने कहा है कि इनके लड़के को मेडिकल की सुविधा चाहिए, तो क्या इनको ये सुविधा दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इनको ट्रीटमेंट की सुविधा दिया जाए। दर्शकों अभी इनके जो पड़ोसी है उनसे बात करते हैं। अभी हमारे साथ जो है इनके पड़ोसी है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी इनसे बात करते हैं कि इनकी कैसी परिस्थिति थी और कैसे इनका गुजारा होता था। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुनैना कुशवाहा। आप इनके पड़ोसी हैं? जी जी। कैसे, अब जैसे अभी हमने घर देखा उनका, बहुत ही छोटा रूम है और उसमें वो भाई बीमार है, कैसे गुजारा होता था इनका? पहले तो बहुत अच्छा था सर। 1 साल पहले ये लड़का अच्छा खासा कमाता था, बढ़िया था। पर 1 साल आज के दिन ही, आज 2 अगस्त है, आज ये 2 अगस्त के दिन ही की ये बात है। 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ वो कंपनी में, उसके बाद हाथ में फ्रैक्चर आया, बहुत सारे ब्लड गिरे। उसके बाद ये धीरे 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 करके उनका कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होता गया। बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया पर कुछ अच्छा नहीं हुआ और इनकी 1 साल से कंडीशन बहुत ख़राब है। इनके आगे इनके हस्बैंड भी नहीं है, एक इनका सहारा एक लड़का था। ये लड़के के सहारे ही जी रहे थे, वो लड़का का ऐसा कंडीशन हो गया। तब बहुत ही बुरा लगा सुन के। जो संत रामपाल जी महाराज है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अभी इनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जो राशन सामग्री है वो उनको हर महीने पहुंचाई जाने वाली है। बाद में भी जो मेडिकल की भी सुविधा होगी वो भी उनको दी जाएगी, इस तरीके से होगा। और अभी कैसा लग रहा है आपको? जो संत रामपाल जी महाराज जी एक भारत के ऐसे संत हैं जो कि ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। अभी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन सभी को राशन सामग्री और जो सारी सुविधा है उन सभी को दी जाएगी। ये जो धनिया बहन जी है इनको दी जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे ये अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि इनका सबसे पहले ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इनको अनाज का ये सब प्रोवाइड करने का, तो वो महाराज जी की कृपा से ये हमारी टेंशन दूर हुई। और आज भी लग रहा है कि दुनिया में मतलब इंसानियत है, कि हमको लगा कि इनको देखने वाला कोई नहीं है अब दुनिया में, अब कोई नहीं है। एक लड़का था तो ऐसा कंडीशन है, उनका हस्बैंड है नहीं, वो अकेले हैं। अब आज हम छोड़ ही दिए थे, पर आज बहुत खुशी हो रही है कि चलो भगवान, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। तो हमारे लिए ये संत जी, हमारे लिए ये भगवान हैं। भगवान ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। बहुत अच्छा लगा। क्या आपने अभी तक देखा है किसी और संत को कि इस तरीके से उनकी मतलब मदद की जाती है? जी जी, आज तक मैंने नहीं देखा, ये फर्स्ट ही में देख रही हूँ, क्योंकि आज तक नहीं देखा। इतना साल हो गया, इतना उम्र हो गया, पर मैंने फर्स्ट बार ये देखा कि बहुत बढ़िया, अच्छा लगा और ऐसा हेल्प मिला। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जिनके आसपास कोई नहीं है, जिनके पास कोई नहीं है, खाने पीने की सुविधा नहीं है, तो ये जो महाराज हैं वो बहुत बेस्ट और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए उनका दुख और तकलीफ़ दूर हो रहा है उन लोग का। आज हमको बहुत खुशी हो रहा है कि इनको ये सब देख के आज खुश हो रहे हैं कि चलो कोई तो है कि हमारी हेल्प कर रहा है, क्योंकि इनकी कंडीशन हम देखे हैं कितना ख़राब था। इनकी कंडीशन हम जानते हैं कैसा ख़राब था, पर आज ये देख के आज खुशी हो रहा है कि चलो भगवान जी आज धरती पर उतर आए हैं। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है जो कि यहाँ पे सामग्री वितरण करने के लिए आए थे, तो इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये जो सारी सामग्री यहाँ पे दी जा रही है सिर्फ 1 महीने तक की चल सकती है, तो इसके आगे इनकी कैसी व्यवस्था होगी या इनको क्या क्या और आगे कैसी सुविधा इनको दी जाएगी? नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे अभी इतनी जो इनको सामग्री दी जा रही है ये शायद 1 महीने तक इनको चल सकती है, इसके आगे फिर कैसी व्यवस्था होगी इनकी? इसके आगे संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहैया के तहत एक कार्ड बनाए हैं। अगर इनका राशन पहले से ख़त्म हो जा रहा है उसको 2 से 3 दिन पहले इनको इस दिए हुए नंबर पर फ़ोन करना पड़ेगा और वो सुविधा फिर इनको आगे के लिए दी जाएगी। इस कार्ड में जो नंबर दिए गए इसके ऊपर आपने कॉल करना है और कॉल करने के बाद में आपको ये सारी सामग्री हर महीने आपको पहुंचाई जाएगी। अब आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अपने बेटे के बारे में भी बिल्कुल चिंता मत करिए। मेडिकल की भी उनकी जो अनुयायियों से बात हुई है, उन सुविधा है वो दी जाएगी। तो अभी आपकी जो आधी से ज़्यादा जो परेशानियाँ है वो ख़त्म हो चुकी है। आपका राशन का भी टेंशन मिट चुका है और साथ ही साथ में भी आपका मेडिकल का भी वो मिटने पे ही है। क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज जी आप जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि मेरा मदद कर रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते।
यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 720300125। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब